साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो गया उनके साथ। श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पवित्र बनाया। साईं बाबा 16 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। अपनी तपो साधना, योग साधना पूरी करके वो चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी लौटे। तब खंडोबा के मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही उत्साहित होकर पुकारा, आओ साईं। तब से उनका नामकरण हुआ साईं बाबा। कोई साईं बाबा कहने लगे तो कोई साईं नाथ, लेकिन शिरडी के लोगों को साक्षात्कार हुआ कि साईं बाबा भगवान हैं। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं।
गुरु हमारा तारणहार है, गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है, उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है। परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका एक। परंतु वो अचानक गुरु के बारे में क्यों बोले? हैदराबादी, साईं अब गुरु के बारे में नहीं बोलेगा तो किसके बारे में बोलेगा? हाँ? राम राम राम, सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। माधव गुरु जी अब अपने साईं बाबा को जल में, थल में, आकाश में, हर तरफ अपने गुरु ही तो दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, मैं इनको बता दूं कि साईं बाबा के गुरु शिरडी में आने वाले हैं। बता दूं? अरे चुप कर नालायक गधे। बिना कुंडी के दरवाजे की तरह क्यों अपना मुंह बीच ही में खोल रहा है? दरवाजे पर कुंडी लगा। अरे कहाँ जा रहे हो धोंडूराज वैद्य जी? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि दरवाजे पे कुंडी लगा के आओ। मैं कुंडी लगा के आता हूँ। अरे नारायण, अरे राम राम राम, अरे किस जन्म का पाप है तू जो इस जन्म में ताप दे रहा है? अरे मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने को कहा था। क्या बंद रखने को कहा? अरे 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 वैद्य जी, आप धोंडू का मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? जब इसने मुंह खोला ही है तो उसे कुंडी लगाने से पहले ये भी बता दीजिए कि ये कहना क्या चाहता था। साईं बाबा के गुरु शिरडी आने वाले हैं, यही कुछ कहा ना आपने? क्या मतलब है इसका? अब बता द्वारका, तेरे मुंह को कुंडी ताला कैसे लग गया? ज्यादा रुआब दिखाया ना तो धोती खोल दूंगा। अरे राम 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 राम, धोती? नानावली जी, आपको धोती पहनानी आती है? आती है। अरे तो जल्दी से जाड़िए की धोती खोल के फिर से पहना दो। क्या? तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा नानावली, छोड़ दे। ये द्वारका, खोल दो धोती। तो फिर बता बाबा धोंडू क्या कहना चाहता था? बोल बोल। द्वारिकानाथ जी, जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो नानावली धोती खोल देगा। अरे नानावली, इसने स्पष्ट ही तो कहा है कि साईं के गुरु शिरडी आने वाले हैं।
क्योंकि गुरु आने वाले हैं कि आपका बाबा बेचैन है। परंतु साईं बाबा के गुरु की समाधि तो नीम के पेड़ के नीचे है। फिर ये कौन गुरु हैं साईं बाबा के? इसमें आपको बेचैन होने की क्या बात है? साईं बाबा ने अनेक गुरु बनाए होंगे, उनमें से एक गुरु साईं बाबा को मिलने आ रहा होगा। इसमें आप क्यों परेशान होते हैं? क्या गुरु का शिष्य से मिलना उचित नहीं है? शिवू, इसमें अनुचित कुछ नहीं है। गुरु शिष्य को मिलने आ सकता है और शिष्य को आदेश देकर अपने पास बुला भी सकता है। मुझे इसमें सिर्फ द्वारिकानाथ जी का व्यवहार संदेहजनक लगता है। भगवान के द्वार में भी आप तनाव में हो गुरुजी? क्या करूं माँ जी? अरे तनाव में तो हमें उस जौहर बाबा ने डाला है। क्यों आया है वो शिरडी में? साईं बाबा ने बताया होगा, इसीलिए तो वो जौहर बाबा शिरडी में आए होंगे ना। संत महंत अवतारी पुरुष क्या लीलाएं करते हैं कोई नहीं जानता। वो साक्षात करवाते हैं, वो दृष्टांत देते हैं। उनके पीछे समाज का कल्याण हो, भावना यही होती है। क्या अक्कलकोट स्वामी जी ने भी इसी तरह लोगों का कल्याण किया था? नारायण नाम का ब्राह्मण भक्त था। पेट दर्द से बहुत परेशान था, बहुत इलाज करवाया, पर पेट का दर्द कम नहीं हुआ। वो नरसोबा की वाड़ी में चला गया। वहां वो भगवान की शरण में गया। अपना पेट दर्द कम हो, इसलिए उसने गुरु चरित्र पढ़ना शुरू किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, तुम अक्कलकोट चले आओ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अक्कलकोट? हाँ, तुम्हें स्पष्ट शब्दों में अक्कलकोट जाने की आज्ञा दी गई है। तुम तत्काल अक्कलकोट चले जाओ, तुम्हारा भला होगा। परंतु मुझे सपने में किसके दर्शन हुए? जरूर वो अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ होंगे। भगवान, जब मैं सुरक्षित अक्कलकोट पहुंच जाऊंगा, तब स्वामी समर्थ के सामने 1.25 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अरे क्या हुआ तुझे? चल ना, आगे चल। रुक क्यों गया? स्वामी समर्थ अभी बहुत दूर है, चल ना। इस बेजुबान को क्यों मार रहा है? गलती तुम करो और सजा इस घोड़े को। मैंने क्या गलती की स्वामी जी? तुम मुझे 1.25 रुपए के पेड़े चढ़ाने वाले थे ना, लाए हो? भूल गए ना? मुझे माफ कर दो। मैं अभी पेड़े लेकर आता हूँ। लीजिए स्वामी महाराज, मैं पेड़े लेकर आया हूँ। पेड़े। ये उसे दे दो। किसे स्वामी महाराज?
उसे। पर स्वामी महाराज, मैं तो पेड़े आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा ना उसे दे दो। जाओ। जी स्वामी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। नारायण, अब पेट का दर्द कैसा है? एकदम ठीक है। जय स्वामी महाराज, जय स्वामी महाराज। आप कृपालु हैं स्वामी महाराज, आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपके केवल दर्शन से ही मेरे पेट का दर्द दूर हुआ है। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। नारायण, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसका मददगार होता है। जो दूसरों के दुख दूर करता है वो उसका दुख दूर करता है। जो दूसरों का हमदर्द बनता है भगवान उसका हमदर्द बनता है। मैं आपकी बात समझ गया स्वामी महाराज। आज से मैं दूसरों के दुख बांटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। महलसापति जी, ऐसी होती हैं इन संत महात्माओं की लीलाएं। समाज का कल्याण करने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी सत्पुरुष किसी एक को चुनते हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं। परंतु इस समय साईं बाबा ने जौहर बाबा को चुना है। परंतु साईं बाबा क्या चाहते हैं राधाबाई? इसका पता तो साईं बाबा की लीला समाप्त होने पर ही चलेगा ना। वह जी, साईं का गुरु शिरडी आ रहा है, ये खबर सुनकर साईं भक्तों के चेहरे देखे थे आप? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ, जैसे सबने कड़वा और जब वो साईं का गुरु साक्षात शिरडी में प्रकट होगा तब क्या होगा? तब तो भगवान उनके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। एक बार उस साईं के गुरु को यहाँ आने दीजिए वैद्य जी, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अरे पहले अपनी धोती संभालिए द्वारकानाथ जी, बदला बाद में लेना। बहुत उड़ने लगा आजकल तू। अरे नालायक, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। हाँ? बुलाऊं क्या नानावली को बुलाऊं? अरे नालायक, अरे तू मुझे धमका रहा है वैद्य कुलकर्णी को? अरे आप भूल रहे हैं, आपने भी धोती पहनी हुई है। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप ताप शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले। मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो।
तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक। इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।